इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, उसका इम्पोर्टेंस और फिर बाद में दोनों का कंपैरिजन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन या फिर पूरा एक एग्रीगेट या टोटल, इसमें ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि टोटल नेशनल इनकम या फिर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट या फिर टोटल सेविंग्स, ऐसे वर्ड्स आएंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था कि एक इंडिविजुअल या पार्ट, एक अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इस बैंक का मतलब कितना कैपिटल है, या फिर इस कंपनी के कितने प्रोडक्शन है, या इसका महिंद्रा के कितने प्रोडक्शन है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है मतलब कि पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कितनी है, कार्स की या फिर जो भी है, बाइक्स के। तो ये है इसका मीनिंग। और इसमें मतलब ये किसके साथ डील करता है ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स? टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, मतलब सब बड़े लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे ये करता है डील। और फिर बाद में जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन, जो बिज़नेस में एकदम कभी मंदी आती है या फिर अच्छा एकदम होता है बिजनेस प्रोपगेशन करना। और डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखोगे एग्ज़ाम्स में तो ये डेफिनेशंस आपको काम आएंगे, इनसे 1 या 2 मार्क्स मिलेगा आपको। जैसे कि J.L. हैंसन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। इन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डेड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम। मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप किसके बीच में? लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम, और अलग अलग और कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, इनके साथ डील करते हैं। और प्रोफेसर कार्ल शेपिरो है, इन्होंने इन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? कि पूरी इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है और टोटल इकोनॉमी, उसके साथ डील करता है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें क्या आ जाता है? पहला तो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, और थर्ड है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ मैक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो पहली थियरी है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि नेशनल इनकम, कंट्री के नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, और बाद में किस चीज़ के कारण लोगों के इनकम में फ्लक्चुएशंस आते हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो ये सब के बारे में हमें मालूम पड़ता है। और जो ये लाइन है कि थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज़ आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बाद में ग्रेजुएशन लेवल में ज़्यादा डीप में बताया जाएगा। और सेकंड है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है कि कंट्री में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स है, एक बास्केट ऑफ गुड्स, और फिर बाद में उनका सबका अलग अलग प्राइजेस है, जैसे कि कार का अलग प्राइस है, बाइक का अलग प्राइस है, या फिर फ्रूट्स का अलग, वेजिटेबल्स का अलग प्राइस है। तो उनका जब एवरेज निकालेंगे वो जनरल प्राइस लेवल है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इससे रिलेटेड ये जनरल, तो ये इसमें हेल्प करता है उसको एनालाइज करने में। और थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थर्ड है, ये हमें बताता है कि किन चीज़ों के कारण या फिर कौन से फैक्टर्स के कारण अंडर डेवलपमेंट कंट्री का है या फिर पॉवर्टी है, ये सब के बारे में। और मेजर्स भी सजेस्ट करता है कि कौन से स्ट्रेटजी के मदद से ये सब ठीक होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। फोर्थ है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है कि जो टोटल नेशनल इनकम, जो कि किससे बनता है? रेंट से, वेजेस से, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसे पहले बताया कि रेंट किससे रिलेटेड है? लैंड, वेज, लेबर, इंटरेस्ट कैपिटल से, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों को मिला के टोटल नेशनल इनकम बनता है, तो इसके साथ ये डील करता है, इससे रिलेटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें फर्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स।
तो इसमें ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट या जो भी होल कंपोनेंट ऐसे है, जैसे कि नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल, ये सब की स्टडी करता है एकदम डीप में। और सेकंड है इनकम थियोरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जो कि बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। और जिससे मतलब ये अपना कंट्री का नेशनल इनकम डिसाइड होता है। और ये इसमें बाद में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करता है। और थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जैसा कि हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम था और इसमें है जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम टोटल जो अपनी इकोनॉमी है कंट्री की, उसमें डिमांड का बिहेवियर, सप्लाई का और प्राइसेस का स्टडी करता है। और इंटरडिपेंडेंस, फोर्थ है इंटरडिपेंडेंस। तो इसमें मतलब क्या बताया कि एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल। तो ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो लोगों की इनकम को अफेक्ट होगा। और फिर बाद में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ या फिर जैसे कि घट गया एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों की इनकम इससे भी चेंज हो गई और बाद में उससे आउटपुट भी लो होगा। तो ये सब जैसे कि इंटरडिपेंडेंस है, ये सब वेरिएबल इकोनॉमिक ये बताया गया। और फिफ्थ है लंपिंग मेथड। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड था, इसमें लंपिंग। लंपिंग मतलब इकट्ठा एकदम बहुत सारा, और स्लाइसिंग मतलब आधा आधा। तो ये लंपिंग मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, जो कि टोटल एग्रीगेट की स्टडी करता है। ऐसा बस ये डिफरेंसेस में। और ग्रोथ मॉडल। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करता है जो कि एक कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है इकोनॉमी की। तो जैसे कि ये हमारी जो हेवी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्टर होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि स्टील और आयरन का यूज़ डिमांड मतलब उसका बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट जल्दी होता है। और क्योंकि आयरन एंड स्टील तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर जो भी सेटअप करना उसमें लगता ही है, तो ये। और सेवेंथ है जनरल प्राइस प्राइस लेवल। जैसे कि पहले बताया था कि जनरल प्राइस लेवल एक एवरेज है टोटल जो प्राइजेस है गुड्स एंड सर्विसेज का उसका। तो यही है बस कि एवरेज है टोटल जो प्राइजेस है गुड्स और सर्विस के अपने जो कंट्री में प्रोड्यूसर है उनका। एट थे पॉलिसी ओरिएंटेड। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे केन्स, जो 1930s में थे। तो उन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। मतलब ये ऐसे ऐसे मेजर्स सजेस्ट करता है जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ प्रमोट करता है या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है या फिर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है मतलब। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें पहला है कि फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि कैसे पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी काम करती है। जैसे कि अलग अलग जो कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमी के, जैसे नेशनल इनकम हुआ, प्राइस लेवल हुआ, तो ये सब स्टडी करके मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। और सेकंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो इससे जैसे कि इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, इनमें कुछ चेंजेस हुआ तो इकोनॉमी में क्या कैसे फ्लक्चुएट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट और एकदम घट गए तो डिप्रेशन आ सकता है, या फिर इनकम लेवल एकदम डाउन हो गया, या फिर इन्फ्लेशन बहुत कम मतलब बढ़ गया। तो ये सब ये चेंजेस की वजह से मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। थर्ड है नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। तो इससे क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम, जो कि एक कंपोनेंट है इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमी का, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और सोशल अकाउंट्स क्या है इसका मतलब। तो अगर आपको ये जैसे कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो लास्ट में चाहे बुक के एकदम एंड में ग्लोसरी दिया है पूरे इकोनॉमिक के टर्म्स से, जो हम देखते हैं कि सोशल अकाउंट्स के बारे में देखते हैं कि क्या दिया है। तो ये देखो इधर सोशल अकाउंट्स का दिया है कि social account is the process of measuring, monitoring and reporting to stakeholder the social and environmental effects of an organization's action.
एक्शंस, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे कंपनी है जो कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे अगर इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, तो ये लोगों को बताना है कि इसका रिपोर्ट एकदम मेजर करके, मॉनिटर करके, और उसके स्टेक होल्डर्स को बताना है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये हुआ है। तो फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर सही से स्टडी कर ग- तो हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई भी कंट्री कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकता है। जैसे कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको पॉवर्टी का प्रॉब्लम रहता है, इनक्वलिटी का, और इनकम और वेल्थ में इनक्वलिटी, तो वो सब कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें मालूम पड़ता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये भी मालूम पड़ता है कि कंट्री की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि नेशनल इनकम ये बेसिस है जिससे परफॉर्मेंस कंट्री का इकोनॉमी का मालूम पड़ता है। जैसे कि पर्टिकुलर ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विस का, इस ईयर में 2011 में, और 2012 में अगर वो बढ़ जाता है प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। मतलब 2012 में कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ गया, तो उससे क्या कि कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। सिक्स्थ है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो अगर हमें इकोनॉमी कैसे काम करती है कोई भी कंट्री की, तो उसके लिए हमें पहले क्या मालूम पड़ना होगा कि जो कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे कि टोटल इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये सब जो वेरिएबल्स है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इनके एकदम अच्छे से एकदम नॉलेज होनी चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी कैसे काम करता है। और सेवन्थ है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी हमें मालूम पड़ता है कि एक जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एवरेज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्री में कितना है और आउटपुट कितना है उस कंट्री के इकोनॉमी में। और ये जो दिया नीचे डिफरेंस बिटवीन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो पहला है मीनिंग। तो माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो का मतलब एग्रीगेट लेवल पे, टोटल। और टूल्स इसके इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, और इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और स्कोप मतलब ये किससे रिलेटेड स्टडी करता है, मतलब इसमें डिमांड सप्लाई आ गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग आ गया, फैक्ट्री प्राइसिंग आ गया, प्रोडक्शन आ गया, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर। और मैक्रो इकोनॉमिक कैसे एग्रीगेट लेवल पे है, और टोटल लेवल मतलब कंबाइंड होल, नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी। और माइक्रो का इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प होता है कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करना है, मॉडल बिल्डिंग, ग्रोथ मॉडल बिल्डिंग, और बिजनेस डिसीजन जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन लेता है। और मैक्रो के इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो होते हैं इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी, वो मालूम पड़ता है, और नेशनल इनकम की स्टडी करने में हेल्प होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और माइक्रो इकोनॉमिक की थियरी कौन सी है, प्राइस थियरी। और मैक्रो की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। एक जैसे एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। और मैक्रो का एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, और जनरल प्राइस लेवल, ये सब है। और फर्स्ट चैप्टर होने के बाद आप सीधा जो थियरी बेस है और ये वो चैप्टर पे ध्यान दें। जैसे कि सेकंड है, थर्ड है, ये सब चैप्टर आपको लास्ट में करना है, बाद में। ये सब जो थियरी वाले पार्ट है, जैसे कि जैसे नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और फॉरेन ट्रेड, ये चार चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये पहले करने हैं। और फिर बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ ये लास्ट में करने हैं, क्योंकि 7, 8, 9, 10 पूरा थियोरी है, तो आपको ये हमेशा लर्न करते रहना है। और जो स्टार्टिंग के चार चैप्टर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल से इसमें और फॉर्मूले से, तो ये अब लास्ट में करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पहले कर ले तो बाद में आप भूल जाओगे। तो इसलिए हम ये चार चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, और ये जो लास्ट के चार चैप्टर है ये पहले करेंगे।